सत्ता में रहिएगा कुछ नहीं करिएगा, और सत्ता से बाहर हो जाइएगा तो बड़ा लप्पा जी बेरोजगार होगा। इन लोग झक मार रहे थे। अर्जुन मुंडा को पूछिए ये क्यों नहीं देख रहा हाईकोर्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है कि नहीं। अनुच्छेद 21 बन गया तो बदलना चाहिए ना, हेमंत सोरेन को भी इस पॉलिसी को बदलना चाहिए। ये बिल्कुल माने ये मान्य जो लोग भांग खा करके बनाता है लोग। और सबसे और उसमें भी जुडिशरी 13 से पहले बच्चा उसको नहीं गिना जाएगा। 2013 में तो बच्चा पैदा किया पर लागू नहीं होगा, मुख्यमंत्री मंत्री पर लागू नहीं होगा, प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होगा, राष्ट्रपति के चुनाव से जोड़ रहा है पर्यावरण नीति को। आप थोपिएगा, अरे बच्चा कितना रखना है, आधार क्या बनाया है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, सब फालतू टाइप का आप 2 बच्चा 4 बच्चा वाला कर रहे हैं। शहर की सरकार स्थानीय निकाय चुनाव किसी भी पल घोषणा होने के कगार में है। फरवरी और मार्च में ये चुनाव पूरे राज्य में संपन्न होना है। एक पेच फंसा हुआ है कि जिसका 2 से अधिक बच्चा हो, क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं? इसी पे हम सीधी बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलनकारी लक्ष्मी नारायण मुंडा जी से जुड़ते हैं, क्योंकि ये इससे पूर्व भी इसी विषय को लेके हाईकोर्ट गए हैं और जहां रांची का सीट आरक्षित हुआ उसी से जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते क्या है ये मामला। न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। जोहार आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से। ये 2 बच्चा से अधिक 2013 से पहले हो तो वो नई चुनाव लड़ सकते, क्या है संवैधानिक पृष्ठभूमि इसका? देखिए झारखंड में जो नियमावली बना है इस संविधान का मूल भावना को तोड़ मरोड़ कर बनाया गया है। और सबसे मजेदार बात यह है इस नियमावली में सीधी सीधी बात करिएगा तो नगर निकाय चुनाव में आप प्रत्याशी पर ये सब फालतू टाइप का आप 2 बच्चा 4 बच्चा वाला कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव और चुनाव में क्यों नहीं करते हैं भाई? और आधार क्या बनाया है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, माने देश का आबादी बढ़ रहा है, इस पर नियंत्रित करने के लिए, ताकि रोल मॉडल बने प्रतिनिधि लोग। माने पार्षद, मेयर है ना, नगर पंचायत चुनाव लड़ेगा, नगर पालिका चुनाव लड़ेगा, नगर निगम चुनाव लड़ेगा, उसके लिए मॉडल चाहिए। लेकिन देश में मंत्री बनेगा, सांसद बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, राज्यसभा मेंबर बनेगा, उसके लिए नहीं। माने उसके लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नहीं। माने सबसे माने मजाक का बात बता रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात और बता रहे हैं, ये अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है। आप थोपिएगा, अरे बच्चा कितना रखना है, नहीं रखना है। और वही बात फिर कहेंगे कि आप थोपने वाले कौन होते हैं? तो ये नियमावली कई तरह से संवैधानिक प्रावधानों को ये वायलेशन करती है, अतिक्रमण करती है। और सबसे मजा बात ये है कि जुडिशरी के लोग भी इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। परिवार नियोजन ऐच्छिक है, ऐच्छिक है, कंपलसरी नहीं है ना, ऐच्छिक है। तो मेरा 2 बच्चा का पॉलिसी ऐच्छिक है। हाँ। आप अधिक भी कर सकते, कम भी कर सकते। हाँ। तो मेरा कहना है ऐच्छिक को आप इससे जोड़ रहे हैं, आप नगर निकाय चुनाव से जोड़ रहे हैं पर्यावरण नीति को। लेकिन नगर निगम में जो प्रशासक होगा या नगर पालिका में प्रशासक, अधिकारी, कर्मचारी, चपरासी, इसके ऊपर ये लागू नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, MP MLA पर लागू नहीं होगा, मुख्यमंत्री मंत्री पर लागू नहीं होगा, प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होगा, राष्ट्रपति पर लागू नहीं होगा। माने क्या है ये? मुखिया पे वही तो बोल रहे हैं ना।
ये इसको जो बनाया गया है ये अपने आप बहुत सारा त्रुटिपूर्ण है और सरकार को वापस लेना चाहिए इसको। आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, इसके बहाने आप लोकतंत्र कमजोर कर रहे हैं और इससे ज्यादा सबसे बता रहे हैं ये पूर्वाधार नियोजन थोप रहे हैं झारखंड से पिछड़ा इलाका में, है ना, आदिवासी बहुल इलाका में। तो ये आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी कदम भी है। जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो लोग अपने से बच्चा कम रखते हैं। यही सरकार बोल रही है। अरे सुनिए, एक बता रहे हैं, अब मजे का बात है उसमें भी बोलते 2013 से पहले बच्चा आ रहा, उसको नहीं गिना जाएगा। 2013 में तो बच्चा पैदा किया तब गिना जाएगा। मैंने गजब भाई, मैंने ये युवाओं को भी रोकने का, मैंने ये, अरे भाई बता रहे हैं तो ये लोग बता रहे हैं, ब्यूरोक्रेट लोग भांग खा करके बनाता है लोग। और सबसे, और उसमें भी जुडिशरी भी फैसला देता है। हम तो हाईकोर्ट का टिप्पणी दे, हाईकोर्ट का जजमेंट भी देख रहे हैं, हाईकोर्ट का जजमेंट भी देख रहा है इस पर। छत्तीसगढ़ और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आपस लिया ना भाई, झारखंड सरकार के आपस लेना चाहिए। क्यों आप, ये लोकतंत्र को ही कमजोर करने का है ये। झारखंड सरकार एक तरफ बोल रही है शहर से वोट का अधिकार छीन रहा है, एक तरफ 2 बच्चा का नीति से तो जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार भी छीन रहा है। ये बता रहे ना, ये खास वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। मतलब ये सरकार भी एक खास वर्ग के लिए खास वर्ग के जो पॉलिसी बदलना चाहिए। अगर जो बन गया तो बदलना चाहिए ना, हेमंत सोरेन को भी इस पॉलिसी को बदलना चाहिए। ये बिल्कुल माने ये मानने योग्य नहीं है। ये बता रहे, हम बोल रहे आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। ST SC OBC माइनॉरिटी के खिलाफ ये है। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 का उल्लंघन है। ये ऐसा करके केंद्र सरकार को खुश करना चाहती है कि राज्य की सरकार? ये बता रहे हैं, आपको बता रहे ना, बोल रहे हैं ना, ये करके खुश करने वाली पहले से चला आ रहा है, पहले से चला आ रहा है सब चीज। 2013 में ही जो हुआ बना है सब, तो इसको कैंसिल करना चाहिए, हटा देना चाहिए और उसके द्वारा चुनाव करना चाहिए। इन लोग बस बहाना है। राज्य निर्वाचन आयोग के पास जाइएगा, राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास, तो बोले हम लोग को तो राज्य सरकार ने बना के दे दिया है। कोर्ट बोलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट बोलेगा कि राज्य का चुनाव जो हो रहा है, राज्य का निकाय और पंचायत चुनाव, इसके मामले में राज्य सरकार सक्षम है पॉलिसी बनाने के लिए। इन उत्तर देता है राज्य सक्षम है, तो हमारा कहना है राज्य ऐसा क्यों बना रहा है नहीं। लेकिन ये कोर्ट ये क्यों नहीं देख रहा है, हाई कोर्ट, कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है कि नहीं, अनुच्छेद 21 का वायलेशन है कि नहीं, संविधान का अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है कि नहीं। ये राष्ट्रीय परिवार नियोजन नीति थोप रहा है का चुनाव में। अगर संविधानिक मूल्यों के संविधान का उल्लंघन है तो सुप्रीम कोर्ट को ये अभी तक नहीं गए। देखिए बता रहे, सवाल है ना, चुनाव का माहौल जो है, बहुत लोग इसमें बहुत सारी चीज में नहीं जाते हैं। वैसे बोलेंगे तो बहुत बात होगी इस पर भी। शेड्यूल में चुनाव क्यों हो रहा है, शेड्यूल एरिया में चुनाव क्यों हो रहा है। पंचायत चुनाव करा रहे हैं तो सेंट्रल पेशा एक्ट के तहत आप पंचायत का चुनाव करा रहे हैं। म्यूनिसिपैलिटी चुनाव कैसे करा रहे हैं? शेड्यूल इलाका में, मेरा कहना है शेड्यूल इलाका में पंचायत चुनाव आप करा रहे हैं तो पेशा एक्ट के तहत ST आरक्षण देके चुनाव करा रहे हैं। अभी तक जो चुनाव हो रहा है झारखंड में शेड्यूल इलाका में, शेड्यूल इलाका के नगर निकाय में जब मेसा कानून देश में बना ही नहीं है, म्यूनिसिपल जो कानून है ना, म्यूनिसिपल एरिया, शेड्यूल एरिया के लिए जो कानून बनाना था, मेसा कानून बना ही नहीं है। 2000 में लाया गया था सेंट्रल में, संसद में नहीं पारित हुआ। ये बात अर्जुन मुंडा जी भी बोल रहे हैं। देखिए अर्जुन मुंडा, बाबूलाल, ये सब बोलते हैं भाजपा वाले, तो हमको तो जानते हैं ना। खुट्टी में, डुमारी बुड़ू में मंच से बाबू अर्जुन मुंडा जी ने इस बात को उठाया कि नगर पालिका क्षेत्र में चुनाव, शेड्यूल एरिया में नगर पालिका चुनाव कैसे हो रहा है। आप का झक मार रहे थे अर्जुन मुंडा को पूछिए, यही तो बता रहे हैं। अभी पेशा पर बड़ी चिल्ला रहा है इन लोग। अभी हेमंत सोरेन वाला पैसा जब हुआ है 23 दिसंबर 2025 को जो मंत्रिपद पारित किया, 2 जनवरी को नोटिफिकेशन जो हुआ, उस पर बड़े चिल्ला रहे हैं। तो ये लोग नीति नैतिक तो ईमानदारी थोड़ा बहुत बोल रहे हैं कि बदलना चाहिए, राज्य सरकार को बदल देना चाहिए। आप क्या कर रहे थे भाजपा वाले लोग?
जो हुआ बदलना चाहिए। 17 साल मजा मारे हैं, 17 साल भाजपा वाले लोग मजा मारे हैं, 17 साल सत्ता में रहे हैं, आप सत्ता का मजा लिए हैं। जब हाशिए में चले गए, जब कुर्सी से बाहर हो गए, तो अब क्रांतिकारी बनिएगा। सत्ता में रहिएगा कुछ नहीं करिएगा, और सत्ता से बाहर हो जाइएगा तो बड़ा लप्पा जी बेरोजगार हो गए। इन लोग बता रहे हैं यही बोल बोल के। अरे पूर्व मुख्यमंत्री है, न्यूज छप जाता है, आप लोग का अखबार मीडिया वाले लोग पूरा छाप देते हैं। न तो नीति नैतिक तो ईमानदारी है इन लोग पर। पैसा पर बाबूलाल चिल्लाते हैं। क्या बनाया था जेपी आर्यवन? जेपी आर्यवन क्या बनाया था? बाबूलाल मरांडी बनाए थे। नगर पालिका दिन क्या बनाया था? सब अर्जुन के समय में, ये लोग समय में हुआ है। तो उस समय नहीं बोलिएगा और पब्लिक को ठगिएगा। अब बड़ी बड़ी जनता का बात करेंगे लोग, आदिवासी हित का बात, सब बात करेंगे। कौन करता है इन लोग? तो इन लोग पहले इन लोग नीति नैतिकता ईमानदारी थोड़ा भी अगर है, जमीर है, तो ये सब बयानबाजी करना बंद करे, और उतने ईमानदार हैं तो सड़क में उतरे। इस संबंध में सरकार से बातचीत कर ज्ञापन सौंपिएगा क्या? हम देख रहे, चर्चा करेंगे सब लोग मिलकर, क्या होता है नहीं होता है। खुद मैं तो उम्मीदवार नहीं हूँ। नहीं, उम्मीदवार तो जो है वह समाज की ओर से, हम देखते हैं क्या होता है। सोसाइटी की ओर सिविल से सोसाइटी अगर करेगा तो हम चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे, आगे इस पर बढ़ेंगे हम। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।